अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे सिल्क थ्रेड के ऊपर नेम लिखना और उसके साथ झुमकी को अटैच करना, ब्राइडल क्लीरा। इस क्लीरा को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक सिल्क का कंगन लिया जिस पर मैंने थ्रेड को पहले से वार्प करके रख लिया। इसके अलावा मेरे पास बॉल चेन है और स्टोन चेन है। कंबाइन करने के लिए हम लोग वाइट ग्लू को यूज़ करेंगे। सिल्क को किस तरह से रैप करते हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इजीली आपको पता चल जाएगा कि सिल्क किस तरह से रैप किया जाता है। मैंने 2 mm की एक वायर ली है जिसको मैंने सेंटर से प्लायर के साथ इस तरह से एक लूप बना लेनी है ताकि मैं जहाँ पे झुमकी को अपनी अटैच कर सकूँ। इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रखने के बाद मैं इसको नीचे की तरफ वायर को रैप कर दूँगी और टाइटली रैप करना है अपनी। जब आप वायर को रैप कर रहे हैं तब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी ढीली ना हो, बिल्कुल अच्छे से वो रैप की हो। अब मैं नेम को लिखना स्टार्ट करूँगी। नेम को लिखने के लिए पहले मैं आउटलाइन जो है वो बॉल चेन की करूँगी। मैंने जैन नेम लिखना है तो उसके लिए मैं बॉल चेन को जितनी की मैंने ग्लू लगाई है उसके ऊपर मैंने बिल्कुल जो है वो अपनी बॉल चेन को रैप कर देना है और एक्स्ट्रा जो चेन होगी वो उसके साथ मैं सीज़र के साथ कटिंग कर दूँगी। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना लगाएं। जैसे ही आपने यानी कि लगाई है ग्लू लगाने के बाद आपने उसके नीचे वाइट स्टोन चेन को लगाना है। गैप जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप गैप छोड़ेंगे तो फिर वो इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनेंगे, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप गैप जो है वो उसके बिल्कुल भी ना दें और साथ में एक्स्ट्रा चेंज को कट करते हुए चले जाएं। बिल्कुल आपने साथ साथ में सेटिंग करते हुए चली जानी है ताकि अगर आपकी स्टोन चेन आगे पीछे हो तो वो बिल्कुल सेट हो जाए। सिर्फ आपने उतनी ही स्टोन चेन लगानी है कि आपकी जो आउटर लेयर है उसकी बॉल चेन की जगह बचे। ये नहीं आपने करना है कि आपने बिल्कुल एंड तक अपनी स्टोन चेन को ले जाना है और बाद में आपके पास बॉल चेन को लगाने के लिए स्पेस ना रहे। मेरे 2 जो हैं वो लिख लिए हैं मैंने अल्फ़ाबेट्स। अब आई जो है वो मैं लिखूँगी। आपने अंदर बाहर दोनों तरफ बॉल चेन की आउटलाइन बनानी है और सेंटर में आपने स्टोन चेन को लगाना है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक बार चेन को लगाना चाहते हैं और एक बार ही बॉल चेन को लगाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ये भी कर सकते हैं, यानी कि आप आउटलाइन भी कर लें बॉल चेन की और साथ में स्टोन चेन लगा दें बस। और जो थर्ड लेयर है वो आप ना लगाएं अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने कंगन में लगा रही हूँ। स्टोन्स को जब आप कट कर रहे हो तब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका स्टोन जो है वो ब्लैक ना हो, क्योंकि अगर आपकी स्टोन चेन जो ब्लैक होगी तो फिर आप ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन कंगन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो काइंडली आपने स्टोन चेन बिल्कुल ठीक लेनी है। अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इजीली जाके आप मेरे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हैंडमेड रिलेटेड हैं। मैंने थोड़ा सा गैप रख कर स्टोन चेन को कटिंग किया। मैंने बिल्कुल एज तक नहीं स्टोन चेन को लेके गई हूँ क्योंकि मैंने इसकी बाउंड्री जो है वो बॉल चेन की बनानी है। साथ में अपनी सीज़र के साथ आपने उसको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ करना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी देर के बाद करेंगे तो फिर ये ग्लू जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और आपकी जो स्टोन चेन है वो उस जगह से नहीं उखड़ेगी। और इस तरह से आपके जो कंगन हैं वो बिल्कुल भी नहीं रेडी होंगे। तो इसलिए जैसे ही आपकी
ग्लू लगाएं, साथ में अपनी सेट करते हुए चले जाएं। अब पहले मेजर कर लें कि कितनी आपको बॉल चेन लगानी है। मेजर करने के बाद आप उस हिसाब से कटिंग करें और कटिंग करने के बाद आप ग्लू लगाएं। देन आपको नेम बनाने में या कोई भी अल्फ़ाबेट्स क्रिएट करने में मसला नहीं होगा। ग्लू आपने उतनी लगानी है जितनी कि मैं लगा रही हूँ, यानी कि देख लें कि मैंने ना ज़्यादा ग्लू लगाई है और ना ही कम ग्लू लगाई है। मैंने सिर्फ उतनी ग्लू लगाई है जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, ना मैंने आगे पीछे ग्लू लेके गई हूँ और ना ही मैंने उस पर कम लगा रही। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं। बस आपको एक बार एक टेक्निक आ जाती है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी अल्फ़ाबेट चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। बस आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि आपने पूरी मेजरमेंट लेकर चीज़ को कटिंग करना है। अगर आप चीज़ को छोटा कट कर लेंगे तो फिर वो जो है आपको दोबारा से रीअगेन कट करना पड़ेगा, और अगर आप बड़ा कट कर लेंगे तो फिर आपकी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी और वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए काइंडली आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना। दोनों साइड्स पे मैंने बॉल चेन को लगा दिया। अब जो उसका ऊपर वाले पार्ट्स हैं मैं उनको भी अपनी बॉल चेन के साथ कवर करूँगी। अराउंड अबाउट 3 बॉल्स जो हैं वो ऊपर नीचे लगेंगी। क्योंकि मैंने जितनी भी अपने अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं उसमें सारी में मैंने इसी तरह से अपनी आउटलाइंस बनाई हैं। तो आउटलाइंस आपने ऊपर नीचे से और साइड्स, दोनों साइड से कवर करने हैं। ये नहीं करनी कि आप एक साइड से कवर कर दें और दूसरी तरफ से आप छोड़ दें, तो इस तरह से जो है वो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। हमारे 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बन गए हैं। इसी तरह से मैंने अपना नेक्स्ट अल्फ़ाबेट भी बना लिया। अब हम नीचे लगाने के लिए झुमकी बनाएंगे। झुमकी को बनाने के लिए मैंने क्या करना है, इस तरह से हम लोग झुमकियाँ बनाएंगे ताकि जो कंगन के नीचे है वो क्लियर के लग जाए। एक बेस है मेरे पास, झुमकी की कटर है और प्लायर है, वाइट ग्लू है और मेरे पास ऊपर का उसका कवर है। बीट ले रही हूँ, साथ में मैं उसके नीचे लगाने के लिए कवर है और साथ में मेरे पास आई पिन्स है। धागा किस तरह से रैप करना है, मैंने इस तरह से धागे को जो है वो वार्प करके रख लिया है। आपने तकरीबन 25 टाइम्स जो है वो इस तरह से किसी भी ट्रे के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज़ पे जिस पे बिल्कुल सीधा हो, आपने उसको रैप कर लेना है और फिर उसके सेंटर पॉइंट से जो है वो आपने उसको कटिंग के साथ सीज़र के साथ कट कर लेना है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे हम लोग इस तरह से वाइट ग्लू लगा के एक दूसरे के साथ अपने धागे को कंबाइन कर लेंगे। नीचे वाली साइड से हम लोग रैप करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ आके उसके सेंटर पॉइंट से अपने धागे को बाहर निकालेंगे। आपने उसके सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ आना है और आपने ओवरलैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। गैप हम लोग इस वजह से छोड़ते हैं कि जब हम लोग अपनी झुमकी को रैप कर रहे हो तो हमारा धागा जो है वो ओवरलैप ना हो। अगर ओवरलैप हो जाएगा
क्योंकि ये राउंड बेस होती है, तो राउंड बेस में ये होता है कि आपका जो धागा है वो आगे पीछे चला जाता है। तो इस वजह से हम लोग, हमारा धागा आगे पीछे ना जाए, तो इस वजह से मैं स्पेस इसमें छोड़ती हूँ ताकि मुझे धागा डील करने में मसला ना हो। सिर्फ आपने स्टार्ट में और एंड पॉइंट पे वाइट ग्लू यूज़ करनी है, उसके अलावा हम लोग कहीं पे भी ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे। धागा जो है वो मेरा बिल्कुल रैप हो गया है। अब मैं सीज़र के साथ इसको कटिंग कर दूँगी। इसके एजेस के ऊपर हम लोग कुंदन लगाएंगे। अब कुंदन लगाने के लिए मैं इसके ऊपर वाइट ग्लू लगा रही हूँ। मैंने कहीं पे भी आगे पीछे वाइट ग्लू लगानी नहीं है, सिर्फ वहीं पे मैंने अपनी ग्लू को यूज़ करना है जहाँ पे मैंने कुंदन के बीड्स को यूज़ करना है। साथ साथ में आपने कुंदन को लगानी है, आपने कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहें तो आप सेकेंड लेयर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी चाहें तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप नीचे पहले बॉल चेन या स्टोन चेन लगा लें और उसके ऊपर कुंदन लगा लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से अपनी झुमकियों को डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब मैं उसके नीचे से आई पिन निकालूंगी सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट से आई पिन को निकालने के बाद मैंने प्लायर के साथ उसको फोल्ड कर दिया और कटर के साथ एक्स्ट्रा वायर को कट कर दिया। अब मैं इसकी इस तरह से लूप बना दूंगी और हमारी जो झुमकी है नीचे की वो भी रेडी हो गई है। अगर आप चाहें तो 2 झुमकियाँ भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल झुमकी को लगाना चाहें तो आप सिंगल झुमकी भी लगा सकते हैं। मैंने अपने कंगन में सिर्फ 1 झुमकी ही लगाई है क्योंकि मेरे हर कड़े के नीचे झुमकी लगी हुई है, तो इसलिए मैंने हर कड़े के नीचे जो है वो 1 झुमकी लगाई है। जो हम लोगों ने सबसे स्टार्ट में पहले लूप बना के रखी थी, अब हम उस लूप में जो है अपनी झुमकी को फिक्स कर देंगे। इस तरह से मैंने झुमकी को ओपन किया और प्लायर के साथ इसको बंद कर दिया। मेरा जो कंगन है वो रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इजीली गाइड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।